प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। हमारा बेनिफिट है सबको। सबको सहूलत है, सबको सहूलत है। कहाँ जाएंगे बूढ़े आदमी जो दवाई ना बाहर 1000 के वो यहाँ 150 की मिलती है। इतनी फैसिलिटी है। बात करें हॉस्पिटल को अब ये मांग रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं सरकार से। तो मैंने कुछ लिए अपने बलबूते में बनाया है। बंद तो वो नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं लग रहा कोई कर रहे हैं, लेकिन ये मांग रहे हैं टैक्स। हाँ बैठे नहीं हॉस्पिटल मांगे नहीं होना चाहिए। सरकार टैक्स वालों को क्यों बंद कर रहे हैं? कुछ ले रहे दवाई अपने आप सरकार और टैक्स वाले आपसे नौकरी नहीं आई, इतनी नौकरी नहीं आई। किसने बोला अभी आई लगा पता कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम गरीब लोग हैं। अभी आपकी क्या मांग है? आज 5वां दिन है, आप यहाँ बैठे हुए। हाँ अगर नहीं रखना है, अगर कल से बंद है हॉस्पिटल तो क्या करेंगे? सरकार रहेगा ना फिर कई करना लोग कई करने इकट्ठे कैसे वास्ते कर ये बंद कोई ना भाई नहीं सही कुछ जाना गरीब लोग को कुछ जाना तो गरीब और अमीर को क्यों नहीं है? इन्होंने बच्चे घर बिना कमाने को समझाओ खाना चाहे गरीब नहीं आते जो दिहाड़ीदार है वो बेचारे उनके बच्चों का बुजुर्गों उनको उनका इलाज नहीं हो रहा है। सबका हो रहा है इधर अमीरी गरीबी कोई नहीं है, सबका इलाज यहाँ तो सबका इलाज हो रहा है। क्या मांग करते खुला रहे। 118 जो है हिमाचल गवर्नमेंट की ही धारा है, ये कहीं हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं है सिवाय हिमाचल। तो ये हिमाचल गवर्नमेंट के ही परव्यू में है धारा 118। अगर वो चाहें एज ए स्पेशल केस इसमें रिलैक्सेशन कर सकते। उसमें ऐसा है जी कि एक नॉर्म है जीएसटी के, उन नॉर्म्स के तहत सर नॉर्म तो 118 के सिर्फ स्टेट में, जीएसटी के पूरे हिंदुस्तान में जब आपने जैसे आप को इन्वॉल्व किया तो एमपी जो है वो हमारा यहाँ का है लेकिन बैठता वो दिल्ली में है। वो दिल्ली की गवर्नमेंट के अंदर जो है एमपी है। तो समस्या कहाँ आ रही है कि ये जीएसटी वेव ऑफ हो ही नहीं सकता। एक रूल है, उस रूल के तहत थ्रू आउट इंडिया 118 बिल्कुल रूल है, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान है। उसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान है। उसमें जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देना चाहे और दे दे तो उसमें 1-2 लाइनें ऐड कर दें कि राधा स्वामी चैरिटेबल सोसाइटी जो है ये कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में अर्न नहीं करती, इसका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है कहीं भी। इनको एज ए स्पेशल केस प्रोविजन वो 1 टाइम होगी और एक बार उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी, जीएसटी हट जाएगा, हर चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने समय में दे दिया 1 तारीख का। हम उनकी मजबूरी समझ रहे हैं। हम रोज मीडिया से टच हैं और प्रिंट मीडिया से भी टच हैं, तो पता चला कि वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जो है वाड्रा जी वायनाड से एमपी का इलेक्शन जीत के ज्वाइन किया उन्होंने पिछले कल लोकसभा, तो उनको कंग्रेचुलेट करने चले गए। उसके बाद उनके यहाँ एक पोस्ट मंत्री की खाली है, उसके लिए भी उन्होंने सलाह करनी थी हाई लेवल पे, तो वो सोनिया जी से मिलेंगे अपना, तब जाके वो सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं सकते, एक लॉ है, लॉ हर जगह इम्प्लीमेंट है। मुख्यमंत्री जी चाहें तो अपनी कैबिनेट में इसको एज ए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अगर कैबिनेट अप्रूवल देती है तो उसके 2-3 रास्ते हैं। नंबर 1, वो एकदम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और दूसरे दिन वो ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट हो जाएगा
और ये परमिशन मिल जाएगी और लैंड ट्रांसफर भी हो सकता है। हमें इसमें एक दिन भी नहीं लगेगा, अगर कैबिनेट मीटिंग अप्रूव कर देते हैं और ऑर्डिनेंस चला देते हैं तो हो जाएगा। बिल्कुल 2019 ये आपका प्रश्न एकदम से सही है। जो भाजपा सरकार है ना जी, उस वक्त इशू इतना हाईलाइट नहीं हुआ, इसलिए हाईलाइट हो गया कि उन्होंने लिख के दे दिया कि गेट के ऊपर कि हम 30 तारीख को बंद कर देंगे। ठीक है, 2019 क्योंकि जो धारा 118 के तहत हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है धारा 118 के। लेकिन जो ये लैंड सीलिंग एक्ट है, ये 1972 में हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके बाद जो है जितनी सरकारें आई ये सबको मान्य है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान है। जो माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं और लॉ भी हिमाचल का है, वो कर सकते हैं, वो एम्पावर्ड हैं और विद द परमिशन ऑफ हाउस और ऑर्डिनेंस। अगर ये मामला कल तक हम देखेंगे 2 बजे, मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के विधायक भी हैं, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने, वो सब लोगों को ध्यान रखते हुए एकदम से हम सब का ख्याल रखते हुए उनको हम सबको अपना बच्चा मानते हुए हमारी फेवर में निर्णय लेंगे। हॉस्पिटल खुला रहे, हॉस्पिटल खुला रहेगा।